नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सामाजिक मनोविज्ञान। क्या है, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर इंग्लिश में बात करें तो आपका टॉपिक हो जाएगा कि व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी एंड व्हाट इज़ स्कोप एंड नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको इसका PDF नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान का एक प्रमुख शाखा क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान। आखिरकार ये शाखा मनोविज्ञान का जो बना तो क्यों बना, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। क्या नाम है इसका, सामाजिक मनोविज्ञान। यानी कि समाज का प्रभाव व्यक्ति पर कैसे पड़ता है और व्यक्ति समाज को कैसे प्रभावित करता है, और सामाजिक घटनाएं जो हैं, सामाजिक व्याधियां जो हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान की एक अलग शाखा का जन्म होता है, जिसका नाम होता है सामाजिक मनोविज्ञान। आइए पहले इसके अर्थ को देखते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको सामाजिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं, अगर इसके बारे में बताऊं तो हम कहेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति के विचारों, इसका जो व्यक्ति के विचार, थाट होते हैं, भावनाओं, इमोशंस होते हैं, और उनके बिहेवियर, व्यवहार को समझने के लिए सामाजिक संदर्भों का अध्ययन करता है। यानी कि समाज मनोविज्ञान क्या करता है, यह एक विज्ञान है, ठीक है। ये क्या करता है, व्यक्ति का विचार, भावना और व्यवहार, इसको समझने के लिए सामाजिक संदर्भों का प्रयोग अध्ययन करता है। यानी कि किस तरह से व्यक्ति के विचार, भावना और व्यवहार समाज के द्वारा प्रभावित होते हैं, इन सभी का अध्ययन कौन करता है, सामाजिक मनोविज्ञान करता है। यानी कि समाज और समूह और व्यक्ति, इन तीनों की जो भी व्यवहार हैं, ठीक है, इन सभी को मनोविज्ञान के नज़रिए से देखने का प्रयास करता है कौन, सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान की जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा होता है, वो समाज का अंग होता है। तो समाज का अंग होने के नाते समाज के जो बाकी लोग हैं उनके साथ आपस में वार्तालाप और बातचीत करना, यही सामाजिक अंतःक्रिया कहलाता है। तो आप सिंपल से ये आप समझिए कि सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों, विचारों, भावनाओं आदि का अध्ययन सामाजिक संदर्भों में किया जाता है। डेट्स इट। अब इसमें व्यक्ति के साथ साथ, व्यक्ति के अध्ययन तो किया जाता है व्यवहारों को, इसके साथ साथ समूहों और समाजों के व्यवहारों को भी समझने का प्रयास किया जाता है। किसमें, सामाजिक मनोविज्ञान में। तो ये बात रहा अर्थ का। परिभाषा देखने के पहले मैं इसका जो स्वरूप है या प्रकृति है, इसको मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो आइए इसके सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति को देखते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में मैंने बांट कर आप लोगों के लिए यहाँ बताया गया है। सबसे पहला हम यहाँ पे हेडिंग हमारा है वैज्ञानिक। यानी कि जो सामाजिक मनोविज्ञान है, व्यक्ति के व्यवहारों या समाज या समूहों के व्यवहारों को अध्ययन करने के लिए विज्ञान की जो विधियां हैं, नियम है, उनका पालन करता है, इसलिए क्या है, विज्ञान है। दूसरा सामाजिक। सामाजिक इसलिए है क्योंकि इसमें सामाजिक सौहार्द, सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक जो व्यवहार होते हैं व्यक्तियों को, इन सभी को समझने का प्रयास किया जाता है। मानव केंद्रित। मानव केंद्रित इसलिए है क्योंकि सामाजिक मनोविज्ञान में विशेषकर व्यक्ति के विचारों, व्यवहारों और उनके भावनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। तीसरा संबंधपरक। संबंधपरक इसलिए ये है इसकी प्रकृति क्योंकि सामाजिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु ही सामाजिक अंतःक्रिया है। तो इन दोनों, समाज और व्यक्ति का प्रभाव एक दूसरे पे क्या पड़ता है, इन दोनों को संबंधों को समझने के लिए क्या है, इसमें संबंध का भी अध्ययन किया जाता है। प्रेक्षणात्मक। देखिए, सामाजिक व्यवहार, विचार, जो भावनाएं होती हैं वो ऑब्जर्वेबल होती है, मतलब उनका ऑब्जर्वेबल किया जा सकता है। तो प्रेक्षणात्मक तरीके से सामाजिक व्यवहारों को सामाजिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करके
उसका निष्कर्ष निकाल के समाधान किया जाता है। और सामान्यीकरण, देखिए सामाजिक मनोविज्ञान में शोध भी किया जाता है, नियम एवं निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं, फिर उसका क्या है सामान्यीकरण भी किया जाता है। सामान्यीकरण मतलब ये होता है, इसका तात्पर्य आप ये समझिए कि जैसे हम कोई रिसर्च करते हैं तो पहले वो छोटी जनसंख्या पे करते हैं, छोटी जनसंख्या पे करने के बाद उसका हम क्या है पूरे जनसंख्या पे मान लेते हैं। जैसे हमको करना है कि बनारस जिले में मनोविज्ञान के विद्यार्थी जो है उनका IQ क्या है, तो यदि हम बनारस जिले के सभी विश्वविद्यालय के बच्चों को देखेंगे मनोविज्ञान पढ़ने वालों को, तो वो ज़्यादा जनसंख्या बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम कुछ सैंपल लेकर सेलेक्ट करके उन पर रिसर्च करते हैं और जो हमारा निष्कर्ष आता है उसको हम पूरा एनालाइज कर देते हैं। तो इसकी ये प्रकृति है, और इसकी प्रकृति है गतिशीलता इसमें पाई जाती है। ये बहु विषय परक होता है इसमें, मतलब यानी कि बहुत से विषयों का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि समाज का, समूह का, व्यक्ति का, संस्कृति का, आक्रामकता एवं हिंसा का, अंतर्व्यक्ति आकर्षण का, कई चीज़ों का अध्ययन क्या है सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। आप ये समझिए कि मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन और व्यक्ति के समूह और समाज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रकृति रही। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके परिभाषा के बारे में एक दो जो महत्वपूर्ण सामाजिक मनोवैज्ञानिकों का परिभाषा है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला परिभाषा हमने लिया किम्बल यंग 1962 के अनुसार। किम्बल यंग कहते हैं कि समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रिया तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों एवं आत्तों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है। इसको हम छोटे छोटे भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। देखिए समाज मनोविज्ञान क्या है, व्यक्ति की पारस्परिक अंतःक्रिया, मतलब एक दूसरे से जो वार्तालाप बातचीत करते हैं, जो संबंध स्थापित करते हैं, उसको पारस्परिक अंतःक्रिया बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। तो अंतःक्रिया तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष जो ये होता है पारस्परिक अंतःक्रिया, वो व्यक्ति के उस अंतःक्रियाओं का व्यक्ति के विचारों पर, भावनाओं का और संवेगों पर एवं आत्तों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। आप ऐसे समझिए कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, उस समाज या संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति के विचार, भावना एवं आदतों पर जरूर से पड़ता है। ठीक है, तो इसी का अध्ययन क्या है सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है, क्लियर। अगला परिभाषा देखते हैं, बेरोन तथा बर्न 1987 कहते हैं कि समाज मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है, यह क्या है एक साइंटिफिक एरिया है, क्योंकि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसके हर पार्ट को भी विज्ञान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक नियमों एवं रीति रिवाजों से अपना रिसर्च एवं शोध करता है। वैज्ञानिक क्षेत्र जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार के स्वरूप एवं कारणों को समझने की कोशिश करता है। यानी कि सोशल सिचुएशन में, मतलब कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है तो व्यवहार क्यों किया, मतलब क्या सामाजिक परिस्थिति थी उस समय। ठीक है, इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश कौन करता है, सामाजिक मनोविज्ञान करता है। आशा करते हैं कि आपको अर्थ, प्रकृति और परिभाषा क्लियर हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्या है देखते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान में बालक के समाजीकरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब बालक का समाजीकरण क्या होता है, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तब उसका दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है। जैसे जैसे वो समाज से अपना तादात्म्य स्थापित करता जाता है, अंतःक्रिया करता है, परिवार से अंतःक्रिया करता है, तो उससे वो क्या है, वो समाज के जो रीति रिवाज, परंपराएं, मानक मूल्य हैं वो भी सीखता जाता है। इसी को समाजीकरण, मतलब समाज के अनुसार बनना, इसको हम समाजीकरण बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन भी सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। दूसरा है सामाजिक मनोवृत्तियों का अध्ययन। देखिए समाज में सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक मनोवृत्तियों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि अमुक समाज है तो उसका क्या है, विचार क्या है, भावना क्या है, या व्यक्ति के विचार या भावनाएं क्या है, इन सभी का डिटेल अध्ययन क्या किया जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान में। तीसरा क्या है, संस्कृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन। देखिए संस्कृति, विभिन्न समाजों की अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग पहनावा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग वाणी होती है, और उसी हिसाब से उनका व्यक्तित्व भी अलग अलग होता है। तो इन सभी का अध्ययन क्या है, इन सभी का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में पड़ता है, इसलिए इन सभी का अध्ययन क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। चौथा है अंतर्व्यक्तिक आकर्षण का अध्ययन। अंतर्व्यक्तिक आकर्षण क्या होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति
पसंदगी या नापसंदगी को हम क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तिक आकर्षण। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण या खिंचाव, इन सभी का अध्ययन कहाँ किया जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। पांचवा क्या है, सामाजिक व्याधियों का अध्ययन। व्याधि मतलब रोग होता है, लेकिन समाज में कौन सा रोग है, तो समाज में ऐसी कई जो है गलत कुरीतियां हैं, गलत नियम है, परंपराएं हैं जो सामाजिक विकास में व्यवधान डालती हैं। जैसे आप प्राचीन काल में देखें तो सती प्रथा, बाल विवाह और उसके बाद क्या है, दहेज प्रथा, ये सब क्या है, समाज को खोखला करती हैं और ये सब कुरीतियां हैं, ये सब व्याधियां हैं। तो इन सभी को कैसे समाप्त किया जाए, ये सब क्या होती है, इन सभी का अध्ययन क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान किया जाता है। छठवां है प्रचार तथा सामाजिक संज्ञान। प्रचार क्या होता है, मतलब प्रोपोगंडा। प्रचार किस तरह से व्यक्ति के मनोवृत्ति को प्रभावित करता है या प्रचार किस तरह से समाज को प्रभावित करता है, इन सभी का भी अध्ययन। देखिए, प्रचार का प्रभाव व्यक्ति के मनोवृत्ति में बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे आप टेलीविज़न देख रहे हैं, कोई प्रचार आप बार बार आ रहा है, 10 बार, 12 बार, 15 बार, तो वो आपके मानस पटल में बैठ जाता है और आप उस जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक बार उसको आप यूज़ करने के लिए विवश हो जाते हैं। इतना ज़्यादा प्रचार का प्रभाव है और इसलिए प्रचार पे बहुत ज़्यादा ध्यान राजनीतिक पार्टियां भी देती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। सामाजिक संज्ञान मतलब कि जैसे संज्ञान क्या होता है, संज्ञान मतलब होता है व्यक्ति की जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है, उसमें प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति शामिल होता है। तो सामाजिक संज्ञान, समाज की जो ये तीनों चीज़ें होती है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन भी सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। समूह तथा सामाजिक व्यवहार का अध्ययन, मतलब कि समूह भी कई प्रकार के होते हैं, इनका अध्ययन, और उस सामाजिक व्यवहार का अध्ययन, मतलब समाज में व्यक्ति किस तरह से व्यवहार कर रहा है और समाज से किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इन सभी का अध्ययन कहाँ किया जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। और ये सामाजिक मनोविज्ञान की क्या है, एक क्षेत्र है। अगला है आक्रामकता तथा हिंसा का अध्ययन। आक्रामकता क्या होता है, आक्रामकता मतलब होता है आवेग में हो जाना, ठीक है, उत्तेजित ज़्यादा हो जाना, और क्या है, हिंसा करना। इन सभी का भी आक्रामकता क्या होता है, व्यक्ति क्यों करता है, इसको दूर कैसे किया जाए, इस सभी का अध्ययन कहाँ किया जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि प्रॉपर आपको क्या है, BA थर्ड सेमेस्टर हो या BA फर्स्ट सेमेस्टर हो या MA फर्स्ट सेमेस्टर, MA थर्ड सेमेस्टर हो, सभी क्लासेस इस चैनल पर आने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग BPSC 4 ट्रे 4.0 और नेट साइकोलॉजी की भी तैयारी इस चैनल पे करवाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं, 9 पूर्वाग्रह एवं विभेद का अध्ययन। इसमें क्या है, पूर्वाग्रह क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने समझे जो हम अपने दिमाग में धारणा बना लेते हैं, उसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। विभेद क्या कहते हैं, मतलब कि जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग रूप के आधार पर भेदभाव करना, इसी को विभेद कहते हैं। तो इन सभी का बारीकी से अध्ययन कहाँ किया जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। अगला और लास्ट पॉइंट है सामाजिक प्रतिशिक्षण का अध्ययन। देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक प्रति मतलब समाज को देखने का नजरिया कैसा होता है व्यक्ति का, और ये कौन कौन इसके निर्धारक होते हैं, कैसे डिटरमाइन होता है, ये सभी का कंप्लीट अध्ययन कहाँ किया जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। तो ये क्या रहा आपका स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान के जो मुख्य क्षेत्र हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। तो आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ हमने बताया कि सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। ये आपके BA थर्ड सेमेस्टर जो आपका पेपर है सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में ये पहला टॉपिक है आज। अब बराबर क्लासेस रेगुलर चलने वाली हैं। आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको क्या है, इसका सूचना तुरंत मिल जाए। और इसका PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका मैं लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आपको जब वीडियो अपलोड होगी तो उसके एक दिन बाद आपको PDF नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।